आज दहाड़ का जो कार्यक्रम है वो इसी नीति आयोग की बैठक को लेकर है, जिसके विरुद्ध विपक्ष ने पहले ही युद्ध छेड़ रखा था, बॉयकॉट कर दिया था। ममता बनर्जी यहां पर पहुंची हालांकि, लेकिन उनकी तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए। नाराज होकर बीच बैठक उन्होंने छोड़ दी, ये कहते हुए कि मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया, मेरा माइक तक म्यूट कर दिया गया है। जाहिर बात है कि इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो आइए बिना समय गवाए सबसे पहले दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल यही है कि माइक म्यूट करने का ममता का दावा कितना सही है। दूसरा ये कि क्या केंद्र के खिलाफ ममता की ये कोई नई चाल है, और क्या ममता के आरोपों पर विपक्ष को ही यकीन नहीं? क्या नीति आयोग की आड़ में पीएम मोदी निशाना है, और योजना आयोग के पुनर्गठन की मांग आखिर कितनी जायज है? बीजेपी के प्रवक्ता अनुजा कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अबू शर्मा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता सुमित मेहरोत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, ये जानते हुए कि आप भी समझते हैं कि समय आज थोड़ा सा कट शॉर्ट रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हर चीज को चर्चा में शामिल कर सके। सबसे पहले सुमित मेहरोत्रा आपके पास आती हूं, यह बताइए कि नीति आयोग में पहुंची ममता बनर्जी तो उनकी नीति क्या थी? क्योंकि सरकार की न नीति पर उनको भरोसा, न सरकार की नीयत पर उनको भरोसा, और अब तो नीति आयोग को भी वो कह रही हैं कि बंद कर दीजिए, योजना आयोग वापस ले आइए। तो किसी खास स्ट्रैटेजी के तहत पहुंची थी क्या ममता बनर्जी, जो इस तरीके के आरोप लगाने लगी बीच में बाहर निकलते ही? पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है कि दीदी को ऐसी क्या दिक्कत है। बिल्कुल है, दीदी को दिक्कत है कि जो पुरानी चीजें थी वही हम लोग को मिलनी चाहिए आज देश के अंदर। नीति आयोग आपने नाम तो चेंज कर दिया, पर क्या हम लोग को उसका कोई लाभ मिल रहा है? देश को लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है देश को लाभ। और जब दीदी वहाँ पे कोई भाषण अपना दे रही है, कुछ चीज रख रही है, आप उनका माइक म्यूट करते रहे। जिस तरीके से राहुल गांधी का संसद के अंदर माइक म्यूट करा जाता है, आप क्यों नहीं बोलने देना चाह रहे हैं? संसद के अंदर नहीं बोलने देंगे, संसद के बाहर नहीं बोलने देंगे, क्यों बोलने देंगे? आपको डर किस बात का है? क्यों विपक्ष को आप कमजोर करना चाहते हैं? पर अब की बात विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष एकजुट होकर के इनसे मुकाबला कर रहा है। अच्छा, विपक्ष एकजुट है? इसीलिए डरी। हाँ। जी बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। हाँ। मुझे आप बताइए ना, नीतीश कुमार नहीं बताती हूँ, मैं आपको बताऊंगी सर, बताने के लिए बैठी हूँ, आप अपनी बात तो पूरी कर लीजिए। पूर्णिमा जी, नीतीश कुमार जी क्यों नहीं पहुंचे नीति आयोग की इसमें बैठक में? क्यों नहीं पहुंचे? उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। जी बिल्कुल, मैं वही आप तो ये बताइए, ममता बनर्जी पहुंची थी, क्या सोचकर पहुंची थी? उन्हें तो अपने सवाल रखने थे। जो जिस तरीके से बंगाल को अलग करके ये लोग काम करना चाहते हैं, अब उसी के लिए कहते कि आप लोग अलग करके काम ना करें, हम जनता के हित से काम करना चाहते हैं। आप सुविधाएं जो देना चाहते हैं वो दीजिए, हम आप जनता को पूरी मुहैया कराना चाहते हैं। और भाजपा अलग नजरिए से देख रही है कि उनके सांसदों की संख्या कम हो गई है, जनता ने वोट नहीं करा है, और हम उन्हें सुविधाएं देना नहीं चाह रहे हैं, हम इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बढ़िया है सर, पूरा वर्ल्ड टूर करके आप आ जाते हैं, आप इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर चले जाते हैं। लेकिन मैंने पूछा कि ममता बनर्जी किस नीति के तहत पहुंची थी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उनका माइक बंद कर दिया गया और उस पर आपने पूरा ब्रह्म ज्ञान दे दिया। आप सुनिए, सरकार खारिज कर चुकी है कि उनका माइक बंद नहीं किया गया, सरकार खारिज कर चुकी है कि उनका माइक बंद नहीं किया गया। ठीक है, अबू शर्मा आपके पास आते हुए, जो ममता बनर्जी आज पहुंची, क्या सब कुछ पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था? ममता बनर्जी के पहुंचने पर नीति आयोग की बैठक में जो कुछ उन्होंने किया, और साहब मैं ये क्लियर करके चलूं, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आप ही के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा है, स्क्रिप्टेड था सब कुछ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, सबका साथ सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा था, और यही नारा लेके 2014 में उन्होंने सफर शुरू की थी। और मैं दो बात का इतिहास का जिक्र करना आज का संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे को 1 मिनट बोलने का मौका दिया जाए और मैं उस इतिहास का जिक्र करना चाहता हूं। जब भी कोई विदेशी मेहमान आते थे तो पंडित नेहरू जी हमेशा अटल जी को उस मेहमानों से मिलाते थे। ये हमारा संपर्क था सत्ता और विपक्ष की। और पश्चिम बंगाल के दूसरा मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी ने, जब उसको लेबर मिनिस्ट्री से एक फरमान आया, जो आईएलओ का मीटिंग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग में कौन जाएगा आपका राज्यों से, नाम बताइए, तो कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री, केंद्र में कांग्रेस का सरकार, डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने कहा था जो
ये जो आईएलओ का मीटिंग लेबर ऑर्गेनाइजेशन वामपंथी नेता जतिन चक्रवर्ती ज्यादा समझते हैं। हम जतिन चक्रवर्ती को वहां भेजेंगे आईएलओ का मीटिंग में, क्योंकि वो जानकार है। ये अच्छा। संबंध था हमारा सत्ता और विपक्ष का। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ नारा देते हैं। आज अगर पश्चिम, हम तो वो मीटिंग में नहीं था, लेकिन आज अगर माननीय ममता दीदी का माइक बंद किया गया, अगर वहां किया गया, तो ये सिर्फ ममता बनर्जी के नहीं, पूरा बंगाल का अपमान किया गया। क्या बंगाल में भारतीय जनता चलिए, पार्टी कम से कम आपने इसमें अगर तो लगाया, कम से कम आपने अबू शर्मा इसमें अगर तो लगाया। और मैंने तो सीधे तौर पर कहा कि मैं कुछ नहीं कह रही, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, आप ही के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी आपकी पार्टी में है ना अभी भी? सब निकाल तो नहीं दिया ना? हमारा है ना? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, और उन्हें सब पहले से पता था, उनके पास स्क्रिप्ट थी कि वहां पर क्या होने वाला है। ये मैंने उन्हीं का बयान कोट करते हुए आपसे सवाल पूछा था। ठीक है अनुजा, मैं आपके पास आती हूँ। अनुजा, मैं आपके पास आती हूँ। सर, थोड़ा थोड़ा एक ओपनिंग स्टेटमेंट ले ले सबका, फिर उसके बाद जो समय बचेगा उसमें चर्चा करेंगे। अनुजा, कितना दावा यह सही है? क्योंकि इस दावे को तो आप लोग खारिज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो ये कहती हैं कि सबको 15-15 मिनट 20-20 मिनट बोलने का मौका दिया गया, मैं अकेली विपक्ष से वहां पर पहुंची थी। पहले तो बीजेपी ने हो हल्ला कर दिया कि अरे भाई विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है, बताइए नीति आयोग की बैठक में शामिल होना चाहिए था। जब ममता बनर्जी पहुंची तो अगर वो ये आरोप लगाती है बाहर निकलकर कि उनको बोलने का समय ही नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया, तो ये गंभीर आरोप है ना, या फिर विपक्ष की झूठी राजनीति है ये? जय श्री राम। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, और अब तो अधीर रंजन चौधरी ने भी बता दिया कि एक स्क्रिप्टेड प्री मेडिटेटेड प्लान था। मुझे लगता है कि सब जानते हैं कि टीएमसी एमपी सागरिका घोष के जो पति रहे हैं, उन्होंने कल रात को एक दिन पहले भी इस बात का प्रोपेगेंडा कर दिया था। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती। एक और बहुत ही खूबसूरत चीज सामने जो निकल कर आई, क्या इन्होंने, ममता बनर्जी ने अपने आप को 7th स्पीकर पर खड़ा किया था कि नहीं किया था? उन्होंने कहा था कि मुझे अकोमोडेट कर लीजिए, मैं बोलना चाहती हूं, अल्फाबेटिकली मैं पोस्ट लंच मेरा नंबर आएगा, आप मुझे अकोमोडेट कर लीजिए 7th नंबर पर। क्या इन्होंने मांगा था, जैसे सब ने 15-20 मिनट का टाइम मांगा था, क्या ममता बनर्जी ने अपना टाइम अलॉट करा था? क्या उस दौरान पर घंटी बजी थी? क्या बेल बजी थी? जो पीआईबी का फैक्ट चेक है, उन्होंने ये बात कहा है कि जो एक क्लॉक लग रही थी आगे, उसके हिसाब से ममता बनर्जी बोलती रही। घंटी तक नहीं बजी और ममता बनर्जी चुप हो गई। तो ये सबसे पहले तो ये भाजपा के ऊपर तो इल्जाम ना लगाए। 7th स्पीकर आपको अलॉट किया गया था, और आप तो सेंटर के बड़ी ही करीब हैं ममता बनर्जी। क्योंकि अगर हम, आपने जो इल्जाम लगाकर आपने ये बोला है ना कि आपको बजट में आपको सौतेला व्यवहार किया गया है, जिसके लिए आप गई थी, पर मैं आपको बता दूं, आप हमारे दिल के बड़े करीब हैं। वेस्ट बंगाल को 40,115 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू डेफिसिट दिया गया। 13.6% ग्रांट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आप हमारे दिल के कितनी करीब हैं ममता जी, पर क्या आप जीएसटी भरती हैं प्रॉपर तरीके से? आपका जीएसटी कितना निकल कर आता है? आप ये बताइए, आपने आज तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना % किया है? आप बताइए, क्योंकि आपका जीएसटी, आपका डायरेक्ट जो डेफिसिट आता है, जो आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, वो कितना है? आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है सेंटर जीएसटी के अंदर? 19,267 करोड़ ओनली। नहीं तो क्या इसका मायना क्या है अनुजा? इसका मायना क्या है? क्या वो ये नहीं कह सकती कि नीति आयोग को बंद कर देना चाहिए और योजना आयोग वापस ले आए? 2015 में आप ही ने तो बंद किया था योजना आयोग को, तो कह सकती है ना वो तो। अगर मान के चलिए, मैं फिर कहती हूँ, आपने पीआईबी फैक्ट चेक का जिक्र यहाँ पर किया, फिर भी अधीर रंजन चौधरी ने भी कह दिया, मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर उनके आरोपों में तनिक भी सच्चाई है तो ये बहुत गंभीर बात है कि नहीं है कि अगर एक मुख्यमंत्री जो विपक्षी पार्टी का शामिल हुआ, उसको भी बोलने का ठीक से मौका नहीं दिया गया। अब मैं क्या कह सकती हूँ पूर्णिमा जी? अब ये धीरे धीरे राहुल गांधी बनने लग गई हैं, तो मैं क्या करूं? क्योंकि वो भी इसी तरीके की बातें करते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं।
सब कुछ बोल बाल कर चले जाते हैं, फिर उनको लगता है कि माइक चेक। चलिए, ठीक है। फिर ये भूल जाते हैं कि लोग, ये जो स्पीकर साहब है ओम बिरला जी के पास इसका बटन नहीं है। तो क्या होता है कि इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास सबूत नहीं है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और क्योंकि ये जानते हैं मोदी जी दोबारा से थर्ड टर्म विद डेमोक्रेसी के साथ आए हैं, ये इनसे बर्दाश्त नहीं है। पर मैं फिर भी धन्यवाद देती हूँ ममता बनर्जी को कि आप कम से कम आई तो सही, पर एक एजेंडे के साथ आई। ठीक है, फिर भी नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे, फिर सस्पेंस कर दिया उन्होंने क्रिएट, हर बार सस्पेंस क्रिएट कर देते। ठीक है अनुजा, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, मैं बस थोड़ा सा समय, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास। सुमित जी लेती हूँ आपसे काउंटर। अबू जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि अनुजा ने राहुल गांधी का नाम लिया है। बाकी दो मेहमानों के पास जरा मुझे एक बार जाने दीजिए। भुवन भास्कर जोशी साहब, ये बताइए कि आपको ममता बनर्जी ने जो कहा उस पर यकीन है, या जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं उस पर यकीन है? क्योंकि इस पर हम तो कंफ्यूज हो गए हैं कि अब समझे तो समझे क्या, और विपक्ष को यकीन है कि नहीं है ममता बनर्जी पर? कम से कम आप तो क्लैरिफाई कर ही दीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, 10 साल में विपक्ष को अब आदत सी पड़ गई है ऐसे जीने की। मैडम बोलिए। मैं तभी बोल पाऊंगा जब आप बोलिए। 10 साल में विपक्ष को अब आदत सी पड़ गई है कि सदन में और अब नीति आयोग में उनकी आवाज़ को दबाने का दिया जाए, और वो दबाई जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे आदरणीय ममता जी हो। और मुझे लगता है आज जो भारतीय जनता पार्टी का एंटी बंगाल चेहरा है और एंटी वुमेन चेहरा है, वो आज साफ दिखाई दिया है। और अभी हमारी साथी अनुजा कपूर कह रही थी कि लोकतंत्र के रक्षक हैं मोदी जी। हमने देखा है चंडीगढ़ का, देश भूला नहीं है, ना भूलने देंगे हम। चंडीगढ़ को देखा है किस प्रकार आपने लोकतंत्र की हत्या करी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस देश को न्याय मिल पाया, हम जैसे लोगों को न्याय मिल पाया। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आज आदरणीय ममता दीदी जी अपने कुछ जो मुख्यमंत्री के रूप में जो राज्य के कुछ विषय होते हैं उनको लेकर गई थी। ठीक है, हाँ। और उनको अधिकार भी ये देश का कानून देता है, संविधान देता है, हमारा देता है कि एक मुख्यमंत्री नीति आयोग में जाए और अपनी बात को रखे और अपने राज्य सरकार के लिए कुछ मांग वगैरह रखे। तो उसी के तहत वो गई थी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी आज सौतेला व्यवहार कर रही है उन राज्यों में जहां अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रही है, जहां पर उनका रिजल्ट अनुरूप नहीं। बंगाल के साथ किया क्या? बंगाल के साथ दिखाई दे रहा ना आज क्या हुआ है ये। और बंगाल के कैसे राज्यपाल के द्वारा बार बार बंगाल की सरकार को किस प्रकार अस्थिर करने का प्रयास होता है, ये भी देश जानता है। पूरे रिकॉर्ड, पूरे वीडियोज उसके उपलब्ध मतलब है। आपको अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है, आप ममता दीदी जो आरोप लगा रही हैं आप उसको मानकर चल रहे हैं। तो मैं मानती हूं कि चलिए विपक्ष को है यकीन ममता बनर्जी पर, वो क्या कह रही है। सौरभ जरा आप मुझको ये समझाइए कि इस पूरे नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी पहुंची, जो कुछ कहा गया, जो कुछ किया गया, क्या एक बार फिर से स्क्रिप्टेड मामला था? प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना था, एक बार फिर से नीति आयोग को टारगेट करना था, एक बार फिर से उसी नैरेटिव को लेकर आना था कि ये तो विपक्ष को बोलने नहीं देते, उनकी आवाज दबा देते हैं, ये माइक बंद कर देते हैं और विपक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है, या ये कह लीजिए कि जो विपक्ष शासित राज्य हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसी नैरेटिव को मजबूत करना था ये? नहीं, बिल्कुल जो पहली बात आपने कही, देखिए बिल्कुल ठीक बात कही कि स्क्रिप्टेड मामला, ये स्क्रिप्ट जो तैयार की है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी जो इंडिया ब्लॉक को है वो जो बहिष्कार बहादुर है उनका ब्रदरहुड बनाने की कोशिश कर रही है पूरी इंडिया ब्लॉक को, कि आप लोग बहिष्कार बहादुर बनिए। और बहिष्कार बहादुर का ये अवार्ड ले चुके हैं भाई। नई पार्लियामेंट बनी थी उसका बहिष्कार किया, प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं का बहिष्कार किया, अब अग्निवीर योजना पर जो जिस तरीके से उसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये लोग भूल जाते हैं कि जब आप लोग बहिष्कार योजनाओं का करते हैं, जब आप बहिष्कार पार्लियामेंट का करते हैं, जब आप बहिष्कार जो है ऐसी बैठकों का करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देश की नीतियों के साथ बहिष्कार कर जाते हैं। देश में जो रक्षा के मामले हैं उसका बहिष्कार कर जाते हैं, जो संवैधानिक संस्था है उनका बहिष्कार कर जाते हैं। अब एक बात बताइए, ममता बनर्जी हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो जनता के द्वारा चुने गए हुए मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही लोकप्रिय है। मैं तो मानता हूं ममता बनर्जी को कि वो बहुत लोकप्रिय है। लेकिन लोकप्रियता का कारण क्या है? वहां की जनता। भैया उनकी जनता के जुड़े जो आर्थिक मामले हैं, जो उनकी शैक्षणिक मामले हैं, जिनसे उनका सशक्तिकरण हो सकता है, उसी बैठक का तो उसी के लिए बैठक थी, उसी में
चर्चा होनी थी। और आप ये कह रही हैं कि भैया मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया। देखिए कारण क्या है कि ममता बनर्जी जो है वो वन वे ट्रैफिक है, मतलब वो सिर्फ बोलना जानती हैं और सुनना नहीं जानती। आप एंकर हैं, आपने बोला मैंने सुना, और जब मैं बोल रहा हूं आप शांतिपूर्वक सुन रही हैं। तो बैठक और कोई भी वाद विषय जो होता है वो चर्चा इसी प्रकार से होती है। लेकिन ममता बनर्जी चाहती है कि मैं बोलूं वही सही है। शर्तों के साथ शरारत करने का प्रयास जो है वो तमाम इंडिया अलायंस के लोग करते हैं, और वही ममता बनर्जी आज कह रही है कि भैया ये आयोग को ही बंद कर देना चाहिए, ये शर्तों के साथ शरारत करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा मानना है कि अगर वहां पर डिप्टी सीएम बैठे हैं, सीएम बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, पूरी सरकार बैठी है, इससे अच्छा अवसर आपको क्या मिलेगा अपनी शिकायत रखने का। वहां अपनी जनता की भलाई के लिए जो आप मुद्दे उठाना चाहती हैं आप तुरंत वहां तत्काल रखिए। पूरा मीडिया आपको कवर कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, टीएमसी के यहां पर प्रवक्ता है, सिर्फ ये बताइए कि ममता बनर्जी जी ने उस बैठक में क्या रखा, जो जनता की समस्याएं हैं वो क्या रखी, और किस बात को नहीं सुना गया उनके वो भी बताएं कि उनको जो समय नहीं दिया गया वो उस समय में क्या प्रश्न करना चाहती थी, कृपया करके इसका जवाब मैं सुमित मेहरोत्रा से लूंगी। सुमित मेहरोत्रा आपके पास आते हुए, लीजिए, नीति आयोग ने खंडन कर दिया उन तमाम आरोपों का जो ममता बनर्जी ने लगाए थे। ये कहते हुए 7 मिनट का समय था, ममता बनर्जी ने कहा मुझे कोलकाता वापस लौटना है, मुझे आप लंच से पहले बोलने दीजिए, और उनको पूरा समय दिया गया। अब बताइए किसका प्रोपेगेंडा झूठा और किसका सच्चा? पूर्णिमा जी आप एक बात बताइए, नीति आयोग किसके अंडर में काम कर रहा है? केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में कौन है? माननीय मोदी जी। अरे सुमित जी, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम ऑल द टाइम सर। अरे कितना विक्टिम प्लेइंग करेंगे सर, कितना विक्टिम प्लेइंग करेंगे? हर कोई झूठा है, हर कोई झूठा है, सिर्फ आप लोग सच्चे हैं, सिर्फ आप लोग सच्चे। बाहर आके कुछ भी आप बोल देंगे और सबको आंख बंद करके मान लेना चाहिए। जो अथॉरिटी है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता रही है, तो फिर तो आप तैयारी करके गए थे ना। मतलब आप नीति आयोग की बैठक में अपनी नीयत में खोट लेकर गए थे, मतलब आपकी नीयत में खोट था। आप ये तय करके गए थे कि हम नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल हो रहे हैं। पूर्णिमा जी वहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी, क्या वहाँ पे कुछ कैमरे लगे होंगे ना? कैमरों की आप जांच करा लीजिए। अच्छा। कौन सच है कौन झूठा है, क्यों नहीं कराते आप जांच? करा लीजिए। ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड किया, अपने कैमरे से दिखा दीजिए। अरे फिर वो केंद्र सरकार की नीति आयोग के उसमें मीटिंग चल रही थी, कोई हमारे यहाँ नहीं चल रही थी। विपक्ष की ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिए। केंद्र के नीति आयोग है तो विपक्ष की ममता बनर्जी हैं। विपक्ष की तरफ से एक व्यक्ति वहाँ पे जाकर के अपनी बात रखता है, उसकी भी बात नहीं सुन रही, उसकी भी माइक बंद कर देते हैं। चलिए आप बताइए दिया गया था, अगर उनका 7 मिनट निकाल दें तो क्या ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दे देंगे? आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं? नहीं, आप देखिए, आप जब संवैधानिक संस्थाओं को बोलते हैं कि वो मोदी विरोध में, आप सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी की बात पर विश्वास करना पड़ेगा। और अगर आपको पता है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं तो आपके पूरे इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्रियों को जाना चाहिए था, आपको एकजुट होना चाहिए था। अगर ऐसी कोई ताकत है तो आपको अपनी ताकत तो आपके पास है, उस ताकत के साथ आपको जाना चाहिए था। कमाल की बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाएं झूठी है, प्रधानमंत्री झूठा है, नीति आयोग झूठा है, फिर ये जो कह रहे हो कि नीति आयोग को बंद कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको ये सफाई देनी है कांग्रेस को, इंडी ब्लॉक को, कि मैं तो गई थी, देखो मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और इस तरह के विक्टिम कार्ड को जनता देख रही है। आप किसी भी बैठक में जा रहे हैं, जनता से जुड़े हुए जो वहां जनता के हित के मुद्दे हैं, आपको तो उनकी बात रखनी चाहिए थी। ऐसा कौन सा प्रश्न था जो 7 मिनट में नहीं हो पाया, छूट गया? कृपया करके बताइए अगर आपको जानकारी है तो। आप कौन सी महिला मुख्य, ये देखिए, अच्छा सीधा पूछ लेती हूँ, एक सेकंड में सीधा पूछ लेती हूँ। सुमित मेहरोत्रा, 7 मिनट में ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में क्या क्या कहा बंगाल को? बस यही पूछ रहा हूँ मैं। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से बंगाल को फंड की कमी है, वहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहती है, पिछली बार भी हम लोग को नेगलेक्ट करा गया था। और आप राजनीतिक उससे आप देखें तो पिछली बार भी इन लोगों ने हमें फंड पूरा नहीं दिया है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने कि आप क्यों हमें अलग कर रहे हैं, क्यों नहीं बंगाल को विकसित बनाना चाह रहे हैं, हम लोग भी आपसे मदद करेंगे, पर नहीं, हमें आपको फंड नहीं दिया। बड़े बड़े कह देंगे। देखिए ये बात आपने 20 सेकंड में कह डाली, ये बात आपने 20 सेकंड में कह डाली सुमित मेहरोत्रा। अरे सुनिए ना, एक सेकंड थोड़ा कैलकुलेटिव होके चलते हैं। सुमित मेरी बात सुनिए, कैलकुलेटिव होके चलते हैं। आपसे मैंने पूछा कि क्या क्या कहा, आपको 20 सेकंड नहीं लगे बताने में कि क्या क्या कहा। अरे तो 7 मिनट में क्या क्या कह दिया जो छूट गया, नहीं क्या कह पाए? क्या कहना चाहिए, पूछिए इनसे, बंगाल के बारे में बताइए ना मुझे, क्या छूट रहा है?
पूर्णिमा जी, जिस तरीके से महिला सीएम का माइक बंद अरे करा गया, सर, उन्होंने कुछ प्लीज। बात अरे करी। ये मेरी बात मत तो करिए सुन यहाँ लीजिए, चैनल सुन पे, लीजिए, तर्कों के साथ बात सुन करिए। लीजिए, मेहरोत्रा सुन सुनिए, लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट सर, खुद मैं एक महिला हूँ, बार बार ये महिला मुख्यमंत्री करना बंद करिए। मुख्यमंत्री है वो, क्यों नहीं? उतनी ही पावर है क्यों? जितना किसी पुरुष मुख्यमंत्री के पास है, बराबरी की है क्यों? वो, इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो आपने महिला बराबरी मुख्यमंत्री आपने करना बंद विपक्ष करिए। के एक महिला नेता को मुख्यमंत्री, चेक करिए, अनुजा मैं यहाँ पर बताता बैठी है, मैं हूँ। कहूँ उनको महिला प्रवक्ता, उनके अधिकार क्या कमतर है किसी और पुरुष प्रवक्ता से? है क्या कम नहीं तो बोलना महिलाओं का जानती है सम्मान क्या हो वो? सकती है ना? कम बोलना महिलाओं का जानती है या सम्मान आप नहीं ज्यादा करेंगे बोलना क्या? चाहते हैं? अरे महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे अरे क्या? सर, मुझे इसमें बताइए, सम्मान महिलाओं का क्या सम्मान नहीं हुआ? हो वो सकती है? खुद आप यहाँ नीति कहते हैं आयोग कि की बैठक महिलाओं का बीच में सम्मान अधीर नहीं रंजन करेंगे आप चौधरी से लोग। पूछिए ना अच्छा, जाकर के, महिलाओं महिलाओं का सम्मान वो नहीं कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी से पूछिए, वो आरोप लगा रहा है। वो अरे तमाम वो आरोप कांग्रेस अब के तक लगा प्रवक्ता रहे थे, तो बताएंगे क्या ना। महिला आप होने के नाते महिला लगा रहे सीएम का थे? इसका अपमान मतलब आप करेंगे, कांग्रेस क्या पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। अरे फिर जब कांग्रेस पार्टी पे आप प्रश्न उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती, क्योंकि प्रधानमंत्री या अन्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी भी ममता बनर्जी का नहीं, और सम्मान नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। या फिर आप अपमान करेंगे, हम या सहन नहीं फिर करेंगे। अनुजा ये, या फिर ये भी वही स्ट्रैटेजी है कि हम तय करके जाते हैं कि हमको बोलना क्या है। मसलन ये कि कल जब हम इसी पर चर्चा कर रहे थे तो विपक्ष ने कहा कि विरोध करने के दो तरीके हो सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम बाहर से विरोध करेंगे, ममता बनर्जी अंदर से जाकर विरोध करेंगी। तो मतलब स्ट्रैटेजाइज था क्या कि ममता बनर्जी अंदर जाकर क्या करेंगी, हम बाहर बैठकर क्या बोलेंगे, डिफेंस कैसे देंगे उनको, और फिर उसके बाद सरकार पर हमला कैसे बोलेंगे? ममता बनर्जी ने मीडिया के अंदर कल अच्छी तरीके से समझा दिया था सबको और बता कर गई थी, और वो बता रही थी कि मैं अंदर कितनी देर बोलूंगी, मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरी बात नहीं होगी, मैं वॉकआउट कर दूंगी। तो ये पहले से ही उनके जहन में था कि उन्होंने वॉकआउट करना है। वो कुछ करने के लिए नहीं आई थी, कुछ बात करने अरे नहीं वो आई थी। जिसको संदेश खाली को, जिसको संदेश खाली का, नहीं आप औरत है क्या सर? भैया महिला को मैं बोलने औरत दीजिए, हूं अभी ना? तो महिला सम्मान की मैं बात कर औरत हूं ना रहे थे। सर, आपको वो बहुत मोदी औरत जी की के पास। सुमित जी, अभी आप महिला सम्मान की बात कर रहे थे, इज्जत बोलने की की महिला बात के- आपको चिंता देखिए है ना ना सर? अनुजा जी टीएमसी वो मोदी जी के पास साहब, सुमित जी, सुमित जी बात सुनिए, सुमित जी, सुमित आपको जी बात औरत सुनिए। की बहुत चिंता है ना। मेरे को मेरा वक्त हाँ। लेने दीजिए, मेरे तो 7 मिनट पूरे होने दीजिए सर। क्या आप मेरा भी माइक बंद हाँ कर तो देंगे? करिए ना, तो करिए ना, यही नहीं, चीज आप थी। चुप रहिए ना। महिला का आप सम्मान चुप नहीं रहिए हुआ ना पे, सर। लेकिन आपको लगा ना गलत। अच्छा आपको सुमित लगा सुन ना लेते हैं, गलत लगा रुकिएगा। ना। सुमित अनुजा जी, मेहरोत्रा लगा ना सुनिएगा जरा, गलत। सुमित लगा ना मेहरोत्रा गलत आपको। सुनिएगा, बीजेपी यही क्या चीज कह रही हमें है भी सुनिए लगी। जरा। अपनी अनुजा उन्हें अपनी तो बात हो गया, को वहाँ पूरा पे सारी करें, चीजों की गई। इनके पास कुछ नहीं है, बीच में नहीं इनके पास सुमित, कुछ नहीं है बोलने के लिए। बोलिए अनुजा। इसीलिए अरे आप इसीलिए लोगों मैं के पास समझ बहुत सकती प्रेशर दिख गया 10 साल में। नहीं, 10 साल आज में तो दिख ममता गया। बनर्जी के अनुजा जी, पास 10 बहुत साल में कुछ था दिख गया। बोलने के क्या लिए। आप लोगों ने जिस तरीके से आज तो करने का सबसे काम ज्यादा करा, ममता कुछ बनर्जी के पास था बोलने के लिए, आज तो बाकी सबके पास कम पड़ गया। बोलिए अनुजा अपनी आप बात को समझ पूरा में आ करें। रहा है सर आपको कि किस तरीके से आप लोग, आप टीएमसी के मर्द जब यहाँ बैठते हैं तो कैसे बोलते रहते हैं, और जब भाजपा की औरत बैठती है तो किस तरीके से उसका मुंह बंद किया जाता है। माइक आप लोग बंद करते हैं सर, मुझे बंद करने की जरूरत नहीं है, साक्षात नजर आ रहा है। तो और दूसरी बात मैं आपको एक और समझा दूं, ये औरत और मर्द का खेल बंद कीजिए। संदेश खाली में औरतों का बलात्कार था और वहां पे ममता बनर्जी वो सबने देखा है। तो इसीलिए आप फिर बोले, अनुजा फिर जी, एक मर्द सबने बोलेगा, देखा संदेश नहीं, खाली में फिर क्या हुआ मर्द था। बोलेगा, संदेश खाली में मर्द बोलेगा, आपको जवाब औरत मिला इस को बार बोलने नहीं दिया जाएगा। लोकसभा में औरत जवाब को- मिला है। औरत का मुंह जवाब महिलाओं के दबा संग में दिया। जो हुआ वहाँ पे आप लोगों ने राजनीति करने का काम करा। सुमित जी मेरे पास समय बहुत सीमित रहता है सर, फिर बाकी मेहमानों का समय चला जाता है। वन ऑन वन में बाकी मेहमानों का समय चला जाता है। आपको जवाब दिया है। ठीक। खाली ने आपको जवाब दिया। तो नहीं बोल पाए ना, नहीं बोल पाए। आप नहीं बोल पाए 7 मिनट, और अब उनके अरे बीच सौरभ बोल रहे द्विवेदी। हैं। अच्छा ठीक है, इसका एक काउंटर अनुजा अनुजा जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात को पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता काउंटर रखना चाह रहे हैं, अनुजा अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। मैं फिर यही कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ एजेंडा के लिए आई थी। ठीक है। उनका कोई लेना देना नहीं था इससे। वो कोई भी अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए नहीं आना चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक फोमो के चक्कर के अंदर, कई फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो जाए, तो वहां आकर अपने आप को एजेंडा के रूप में दिखाना चाहती थी। प्रत्यक्ष तौर से आज तक ममता बनर्जी ने 2 लाख करोड़ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर डेलिब्रेट डिले इन यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट से लेकर अनअकाउंटेड कंटिजेंसी स्पेंडिंग, 1000 ऑफ करोड़ इन पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर पैसा का गमन किया है।
इनके नाम पर स्कैम अरे तो है। जांच करा आप लीजिए। ये बताएं मुझे कि जो इतना पैसा अनुजा इनको जी, मिलता जांच है, क्यों नहीं करा इन्होंने लेती आज आप तक लोग? सेंट्रल फंड से अनुजा जी, रिलेटेड जांच कोई कराइए भी ना। सेंट्रल स्कीम को केंद्र में आप लोग इन्होंने बैठे, आप लागू लोग जांच नहीं नहीं किया। करा रहे हैं। इन्होंने गजब अगर बात चल जबरदस्त रही है तो सुमित आप जी, लोग जांच करा कराइए। लीजिए। अंदर नीति आयोग के कैमरे लगे होंगे बैठक में, जरा उनको कराइए ना। बुलवा लीजिए। बस सब प्रूफ करते रह जाए, आप लोग आरोप लगाते रह जाएं। बिल्कुल, भुवन जी आप अपनी जांच बात को पूरा कराइए ना। करेंगे प्लीज। केंद्र सुमित जी में जरा बैठे आप रुकिएगा। लोग हैं। अनुजा प्लीज, अनुजा आई स्टॉप यू प्लीज एक सेकंड। और सुमित मेहरोत्रा आप भी रुकेंगे। भुवन जी देखिए, महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी कितना करती है ये पूरा देश नहीं, उससे जानता इधर है। आ जाते हैं सर, वो एक पर्सपेक्टिव अनुजा था ने ना, बोला, मुद्दे पर आ जाते हैं। अनुजा नहीं, का तो- जवाब नहीं, दे पहले दीजिए। सुमित जी ने शुरू किया ना, महिला मुख्यमंत्री, मेरे को महिला जवाब दीजिए मुख्यमंत्री मैडम, कैसे ये गलत नहीं, विषय ठीक है, है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ विषय पर बात करिए। विषय पे भी आ जाऊंगा, आपके एक मिनट पास दे एक दीजिए मिनट मैडम। है सर, या तो मैडम, विषय पर बात कर मैडम, लीजिए। मणिपुर को देश ने देखा या तो है, विषय पर बात पहलवान कर बेटियों लीजिए। के साथ या कैसा तो हुआ विषय पर देश बात ने कर देखा है। लीजिए। चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, मणिपुर के साथ चिल्ला लीजिए, देश ने चिल्ला देखा है। लीजिए। आप लोग चुप हो रही है, पत्रकार चुप हो रहे हैं, अनुजा कपूर नहीं बोल पा रही है, मणिपुर के अंदर क्या हुआ? हम राजनीतिक विश्लेषक नहीं बोल पा रहे हैं, तीनों मिलकर मणिपुर का मैं नहीं बोल पा रहे हैं, पहलवान बेटी का कौन नहीं बोल पा रहा है। देश ने देखा है, देश ने देखा। आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में नहीं बोला। मणिपुर का जिक्र करेंगे तो संदेश खाली का बोलूंगा तो क्यों इसे अनुजा ने बोला प्रवक्ता? अरे उन्होंने उनका सुमित जी की बात का बोला ना, उन्होंने आपको थोड़ी ना बोला भाई साहब। आप अपनी बात इस पर रखिए कि अखिलेश यादव जी कहाँ चले गए। जल्दी से, ठीक है, इनकी बात सुन लेते हैं जल्दी से। भुवन जी 30 सेकंड में प्लीज। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, आज आदरणीय ममता जी के साथ और ये कल देश के बंगाल के साथ जो इन्होंने करा है भारतीय जनता पार्टी ने, इतिहास में इसको लिखा जाएगा। किस प्रकार एक बंगाल की आवाज को दबाने का प्रयास किया, बंगाल को उसके संवैधानिक अधिकार से को रोकने का प्रयास करा गया, लोकतंत्र की हत्या आज इस मीटिंग में हुई ठीक है, मतलब हर आरोप इतिहास के पन्नों में लिख दिए जाते हैं। अबू शर्मा जी बताइएगा जरा। देखिए मैडम, ये जो नीति आयोग है, हाँ, ये नीति आयोग देश का कोई हित का काम नहीं करता है। और नीति आयोग का एक वरिष्ठ अधिकारी चुनाव के दौरान कोई एडिटोरियल लिखा था पेपर में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो नया संसद भवन जैसा नया संविधान भी होना चाहिए। आप बोलिए, संवैधानिक पद में जो बैठे हुए हैं नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, चलिए ठीक है, ठीक है, तो ठीक। वो ये बात कह रहे हैं, तो ये नीति आयोग में जनता ठीक है का सर। क्या भरोसा रहेगा और जिसको बिल्कुल सही संविधान बात में है, भरोसा नहीं जिसका रहेगा। और अधिकारी का। आपके हिसाब से इस नीति आयोग ने जिसका कुछ नहीं अधिकारी किया। का। आपके हिसाब जिसका से नीति अधिकारी आयोग का। ने और एक कुछ नहीं बात- किया। बीते 9 सालों में 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ये नीति आयोग की रिपोर्ट ही कहती है। जब आदमी गरीबी रेखा से ऊपर मैडम, उठता है तो उससे पूछिए कि उसका मैडम, जीवन कैसे बेहतर होता है। लेकिन आपके मैडम, हिसाब से तो नीति सदन आयोग का- ने कुछ किया ही मैडम, नहीं। मैडम, सरकार ने मैडम, कोई योजना सदन का चलाई नहीं पटल जिसका में- कोई फायदा हुआ। सदन का पटल में अगर जिस देश का शिक्षा मंत्री झूठ कह सकते हैं, ठीक जिस है, देश का ठीक है सर। सब झूठ रक्षा बोलते हैं, मंत्री बस झूठ एक कह विपक्ष सकते है हैं, जो जिस सच देश का बोलता है। प्रधानमंत्री- अनुजा जल्दी से 20 सेकंड में, और सौरभ जी को 20 सेकंड आपको खड़े देंगे। हैं, वेस्ट बंगाल के अगेंस्ट खड़े हैं सर। क्या मायने आज तक है? आपकी बातें समझ में नहीं आती हैं। आप वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है या अधीर रंजन चौधरी आपके बिल्कुल अलग में बात करते हैं? क्योंकि आज तक की बात आपके अमित मालविया का, क्योंकि हम लोग जब बात सामने करते आए मैं हैं आपको तो आपके जवाब नजर दे रहा में हूं। कुछ समझ में मैं नहीं आया। आपको वेस्ट बंगाल ने आज तक औरतों के साथ खड़े नहीं हुए। महिला वेस्ट ठीक है, बंगाल ने ठीक है, ठीक है, ठीक है, औरतों के साथ बलात्कार तक किया। महिला और पुरुष अधिकारों पर बहस नहीं हो रही है। महिला और पुरुष अधिकारों पर बहस नहीं हो रही है। अबू साहब, अनुजा प्लीज समझिए। जल्दी से सौरभ जी क्लोजिंग कमेंट देंगे, फिर मैं खत्म देश ने देखा है, देश ने देखा है किस प्रकार मणिपुर पे इन्होंने काम करने का काम करा। देश ने देखना है, मणिपुर देश का ने चाहिए देखा भैया। है ब्रिगबू अभी कमेटी इस पर क्या कार्रवाई होने पाई, ये देखा है महिलाओं का अपमान, अभी इस पर पाँच किलोमीटर में महिलाओं को कांग्रेस को बत्ती पे नहीं गए क्या? उन्होंने ये वहाँ की जनता की आवाज मणिपुर प्रधानमंत्री वहाँ की जनता की आवाज चलिए ठीक है।